प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। सब सुनदारियों सुरेश मनमोजी की ढाल और आयती नीति और मोहन कीर्ति पटोले ने जो छे भी कीर्तिकार जोड़ी तुम सबक मेरी ढाल और एला मोहन कीर्ति पटल को 1139 दूसरे कि 1139 दूसरों के मोहन कीर्ति पटल लगातार लगी 14 और पिछाड़ एला ये शाम है। और जब जौनसारे की हम बात करो तो जौनसारे को एला सातवां दूसरे जब आओ तो हम हमारे जेनी बहुत बड़ी खुशी हो कि हम जो है पटोल है सो हम चलाई लो काहे कि बहुत कम कवि है, बहुत कम लिखवार है जो जौनसारी का काम लगी कर दे। पर सबसे खास बात है जी कि सो पटोल ने ऊंडे आओ और जुड़ो है। ये तो बीचना तिलक राम शर्मा जी भी जो कि दिल्ली जुड़ी तेरा भी स्वागत मोहन कीर्ति पटोल और बीएच कालाकोटी जी जनार्दन उप्रेती जनुदा भी और खिलानंद बिजलवान जी प्रोलाई जुड़ी मोहन कीर्ति पटोल और बिजलानाथ लाखम ललें जुड़ी। तो सबसे पहले बिजलानाथ जी बेर जाना हो कि ताम किसी बंदना और जे भी किसी जनसार पावर के बारे में कोई गीत है तो तेरा स्वागत मोहन कीर्ति पटोल आपने जो माइक है तथे खोली करी अपनी प्रस्तुति के बाद हाँ ज्यादा तिलक राम शर्मा घर से तो अपनी कविता तैयार रखदा कि बड़े दोस्तों के बाद जो है शर्मा जी नामों का आशीर्वाद है ना मोहन कीर्ति पटोल जोड़ने कोलाई शादियां मुझे होता कोलाई कोई क्या होता तो अला मैं बोला भाई जोड़ना ही पड़ देता हूँ तो ते टाइम देना तो स्वागत है तेरा बहुत मोहन कीर्ति पटोल तो बिजलानाथ माई खोली करी अपने एक गीत एला जौनसार बावर की बोली भाषा मुझे। धन्यवाद मनमोहन जी साहब और सब कविगणों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। बिजला मोहन दा पटोल के जो भी कीर्तिकार है कवि सब मेरी हाथ जोड़ के ढाल और रामारो में आयते नहीं थे सब के सामने आओ मासी वंदना के चार लाइनी गावनी। देवा मासु महाराजा हाथ जोड़ी डालाओ हाथ जोड़ी डाला महाराजो हाथ जोड़ी डालाओ ओम नमो देवा मासु महाराजा हाथ जोड़ी डालाओ पूर्वाऊर जो निसारो रख्या सबू का ख्यालाओ ओम नमो देवा मासुदेवा रख्या सबू का ख्यालो हाथ जोड़ी डालो महाराजा हाथ जोड़ी डालो ओम नमो देवा मासु महाराजा हाथ जोड़ी डालो फूल जाली दाई महाराजा फूल जाली दाई ओम नमो देवा मासु महाराजा फूल जाली दाई ओ चादरा के थोड़ी न तारे जो सरों दे लाइयो ओम नमो देवा मासु महाराजा जोन सरों दे लाइयो चल दबोठा मासु महाराजा जो सरों दे लाइयो फूल नाड़ू बाशी काया महाराजा नाड़ू बाशी काया ओम नमो देवा मासु महाराजा नाड़ू बाशी काया नाड़ू बाशी काया महाराजा नाड़ू बाशी काया ओम नमो देवा मासु महाराजा नाड़ू बाशी काया तेरे थोरिण दयाणों के सोबिया जुड़ी जाया ओम नमो देवा मासु महाराजा सोबिया जुड़ी जाया हाथ जोड़ी डाला महाराजा हाथ जोड़ी डाला ओनोड़ी के मासु महाराजा हाथ जोड़ी डाला पूर
रे जोन सारो बहुर के रखे सबू का ख्यालो ओम नमो देव मासु महाराजा रखे सबू का ख्यालो ओम नमो वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। अच्छी वंदना और अब आप माइक बंदिया करी एवं दुई पंक्तियों के साथ है मेरा बटोर दाबी है और हमारे जो देश की राजधानी दिल्ली जुड़ी है इन 3-4 पंक्तियों के साथ नीरतो मोहन कीर्ति पटलंदा किना संदेशा भेजते हैं मन की बात कोसियारी लानी में कि बोटो ही नहीं कामा पाऊं बिना और हम ही नहीं कामा ताऊं बिना जीवन दे घाटो भेजाई मेरे फिर पुंडे लाने में कोस बेरे जोशो मुलुक नहीं कामो गाँव बिना तो शाही नहीं कामा हो भी ताऊं बिना तो जानो पटलंदा आपने दर्शनों नहीं तालो गणो एक प्रकार निकारा ही रो इन तालो तो ते अला सातवें दूस जो है मोहन कीर्ति पटलन दर्शन देने तो बड़े आदर के साथ है ताऊ के मोहन कीर्ति पटल श्रीमान तिलक राज राम शर्मा जी ये मोहन कीर्ति पटल ताऊ के और आई करते हम सब बेरी अला जो तेरी कविता लिखी से हम सब बेरी सुनो तो तेरा स्वागत मोहन कीर्ति पटल ना माइक खोली हाँ अजी सब मौन कीर्ति जो जो जुसड़े भी जुड़ियन दे हमारे कविगण और कीर्तिकार सब मेरे डाल राम राम और मैं क्षमा चाहूंगा जो है मैं जुड़ना सको यात्रा में था जो है वे पर जो वे पहुंचा नब्बे को रात चलो मैं हम तो शुरू करता मेरा जो अगले कविता का शीर्षक हो साओ जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो एक राबाने तीनवे एक योजना बनी दे तो तू के ऊपर जो है कविता हो लेकिन वो हिंदी मुझसे कविता तो हिंदी मुझे सुना लोग चाहूंगा जो है आज्ञा चाहूंगा जब हिंदी मुझे सुना के जो है मौका देने में जी तो जो तत्वा ऐसा होगा शीर्षक को मेरा भारत के वन जल जमीन के वास्तविक संरक्षकों की जीवंतता का परिचय जो हमारे जो वास्तविक संरक्षक को सीमा के और जो है जंगल जमीन और हमारे जो है आदिवासी क्षेत्रों के तत्वपान से कविता मेरी 8-10 पंक्तियां मेरी तत्वपान जो है बनी थी तो हम तुम्हारे बीच में सबके बीच में रख दा आदिवासी बहुल क्षेत्रों की अतुल्य सुंदरता एवं जीवंत संस्कृति को जानने का शानदार मौका है। इस परिप्रेक्ष्य में अनूठी परंपराओं की मुख्य योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का झरोखा है। जनजातीय आदिवासी समुदायों की समृद्ध परंपराओं रीति रिवाजों को संरक्षित करने का सुअवसर है। इसके साथ उनकी आय में सतत वृद्धि में उन्नत हो जो अभी राष्ट्रीय वृद्धि में कमतर है। यद्यपि इस योजना का अभी प्रारंभिक चरण है, इसकी बारीकियों में काम किया जा रहा क्रियान्वयन में अनदेखी न हो नियमों का स्मरण है। हालांकि इसमें केंद्रीय बजट की मंजूरी है जिसमें केंद्रीय हिस्सा 56,333 करोड़ और राज्य का 22,823 करोड़ जिम्मेदारी राज्य और केंद्र की पूरी है। यह योजना आदिवासी बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों की संतृप्ति है। सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार इसकी अभी रिक्ति है। इस योजना में अभी 63,000 गांव जिसमें 5 करोड़ को लाभ की आशा है 549 जिलों को शामिल किया जा रहा। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास की सूर्य किरण पहुंचने की आशा है। आगंतुकों को स्थानीय संस्कृति में डूबने का मौका है। अनदेखे आकर्षणों तक पहुंचने की अनुमति आतिथ्य सरकार ने ध्यान इसमें झोंका है।
देश में विकसित सांस्कृतिक विरासत, विविध परिदृश्य, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों का अनुभव है। अवसरों एवं चुनौतियों के बीच भारत सरकार एवं राज्य सरकार की साकार योजना लोकप्रियता के साथ संभव है। 2 परिवारों 2 नए कमरों के निर्माण हेतु 5 लाख का अनुमोदन है। यह योजना वंचितों शोषितों को नई धारा में जोड़ने का संबोधन है। तो धन्यवाद है जी मेरे अगले कविताओं और हिंदी में रूपांतरित ना करे आपने एक मुझ जोन सारी बोली मुझ तो तदुआ क्षमा चाहता लखने की समय ना मिला मुझे और पहले अच्छा संदेश तेरे कविता ना रो की कविता तो हमारे जो जोन सारी की मुझे तो से सुना सको जी 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 तो जोन सारी मुझे एक कविता मैं औसत मांग एक मिनट का समय लेगा ना ना से तू तथरी रोडी कर तथरी कहो अपनी कविता सुनाओ अपना माइक बंद करी ठीक हाँ माइक बंद करी का की आवाज न टकराए। मेरी कविता का नाम है आख्या ना मिलाया, मतलब आख्या ना मिलाया मेरी कविता का नाम है। मन ना दुखाया आख्या ना मिलाया, मन ना दुखाया आख्या ना मिलाया, बाबा की तू लाडली सामने मेरे ना तू आया, कि बाबा की तू लाडली सामने मेरे ना तू आया। याद जो बेहोली तेरी तस्वीरों को रो हेरी, जियोंदी मेरे तू बसिए नजरों दिया ना तू फेरी। मन ना दुखाया आख्या ना मिलाया, बाबा की तू लाडी सामने मेरे ना तू आया। बोली दे तू ऊंडो का गलती मेरी, साचा किया में प्यारो कसम खाई तेरी। डांडे छानी जाओ ती आध बाटांदी मिलो मुंह डोखरे धानी जाओ ती बतराड़ी बतराड़ू थी। मन ना दुखाया और आख्या नो मिलाया, बाबा की तू लाडली सामने ना तू आया। तो ये खिंची पंक्तियां मेरी आख्या नो मिलाया ये जौनसारी मुस्ती। अब तक के बाद जाओ तिलाग्राम शर्मा जी बेर कि जे ते अपनी कविता मिल रही था तो ठीक ना तक को आदत तावरा फेर आंदा ये भी अब एक हमारा कबीरवा जुड़ी किशन शाह बिया। किशन शाह का नंबर ना दशक आए तो बड़े आदर के साथ किशन शाह ये मोहन कीर्ति पटलताओं के और जो तेरी कविता है से हम सब बेरी सुनाओ। तो थिंक तिलकराम शर्मा जी भी अपनी कविता याद रखदा। तो किशन शर्मा अपना माइक खोली करी माइक। हेलो लगी सुनाओ हेलो लगी आंदी लगी आंदी आवाज लगी आंदी क्यों सबके में नमस्कार। पहला की मेरी दो कविता है। पहली कविता है इजे एला भी तरह लाग दिया है, ठीक है। कविता इस प्रकार से घुंडियों के सार सिख दू कभी आओ आपड़े गोडियों ठाडा होना। तेरे छत्र छाया के छाई लक्ष्य पता भी न चला, हाँ कोला बड़ा होना। कावा टीका और दूधे की छापरी एला भी सारो किसी ऐसा ही है। हाँ यहाँ सब जगह इजे प्यार तेरा ऐसा कोशा है। सीधा साधा भोड़ा भाड़ा हाँ सब कहीं बढ़िया है। कैसा भी हो जमा बड़ा इजे एला भी हाँ तेरा लड़िया। ये मेरी पहली कविता थी। और दूसरी कविता इस प्रकार से हो। हाँ यहाँ दुनिया की बाहर होना थी एक रोटी बोलो अपने बाबा, ठीक है। सौंद ढोड़ने वाली घूमने चल दिली बाबा,
हांडू सीधा लगी आपड़े कानच बैठाव दिली बाबा इनियारा के डोर सो तौंदा लगा आपड़े छातिया पांडी ला दिली बाबा ई जिते सूती गई एबे तुई मुख थपकी देगी सुताव दिली बाबा स्कूलिया पढ़ाई पूरी गी होई एबे मुख कॉलेज दे जाने बाबा पाड़ी पोशी करी बॉडी पाई भाणी मुख तुम जुदा नु करिया बाबा डोडिया नी बैठाई पाई ते एबे आश्रम छोड़ाया बाबा तेरी हंसवाणी मुखड़ी मुख सदा आछी लागो जानदे जानदे एक बार हंसी के देखा है बाबा तेरी नहीं सब बातें मानी पर एक बात मेरी खैर मानी जा बाबा हाँ यहाँ दुनिया के बाहर ना थी ऐसा संदेश दुनिया को समझाए ली बाबा ऐसा संदेश दुनिया को समझा दे ये मेरी दुई कविता थी अच्छी कविता और बहुत कम शब्दों में थी बहुत बड़ी बात नहीं बोली एबे मोहन कीर्ति पटोले ने जो जुड़ी है खिलानंद बिजलान जी बिजला नाथ जी मोहन कीर्ति पटेल का हमारा भला मानुष मुखिया मोहनदा और जन कवि जनार्दन उप्रेती जी और डॉक्टर BS काराकोटी जी तिलक राम किशन शाह जी और गजेंद्र जी और सुनीता ध्यानी जी गिरीश चंद्र हंसमुख जी गिरीश दा और बलदेव टमटा जी तो बहुत सारे लोग ये भी हम मोहन कीर्ति पटेल ने लगी देखते एक के बाद भी ये वीडियो जीवे भी पूछ ली तो अधिक से अधिक शेयर करिया हमारे जौनसार के जो कीर्तिकार है ना सो अधिक से अधिक संख्या मुझे आंदे मोहन कीर्ति पटेल ने और हमारा कार्यक्रम ओगडा लगी बढ़दा एवं बड़े आदर के साथ नियुतों तिलक राम सामाजिक की जो तेरी कविता जौनसारी मुझे लिखी सो हम सब बेरी सुनाओ तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल ने तिलक राम शर्मा जी आप माइक को रखो हाँ धन्यवाद मनमोजी जी और कीर्ति पटेल पान जुड़िए जो समय हमारे कीर्तिकार हो सभी मेरा धन्यवाद और अभिनंदन। अच्छा मेरा कविता का शीर्षक हो जो परिवर्तन जो शीर्षक हो मेरा स्वागत परिवर्तन हो। अच्छा प्रकृति उदार हुए पाड़ो पान पड़े हिमपात और ओलावृष्टि प्रकृति उदार हुए पहाड़ों पान पड़े हिमपात और ओलावृष्टि और तापमान बढ़िया से कम हुआ और खुश हुए हमारी सृष्टि तापमान बढ़िया से कम हुआ और खुश हुए हमारे सृष्टि हिमाचल कश्मीर मुझे हिमपात और कुछ इलाकों का पड़ा हुआ नीति माना घाटिया मुझ जमकर बर्फबारी हुए और कुदरत अपने दरवाजे खोले हिमाचल कश्मीर मुझ हिमपात पड़ा कुछ इलाकों से पड़े हुए नीति माना घाटी मुझ जमकर बर्फबारी पड़े और कुदरत अपने दरवाजे खोले मैदानी इलाकों में बारिश से प्रदूषण कम हुआ और ऊंधे बोटे निकले धूल और जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र में बागवानी व्यवसायों के चेहरे खिले और खिले जैसे बुरास के फूल और सुदूरवर्ती इलाके में हमारे बागवानी व्यवसाय का जो चेहरे खिले और खिले जैसे बुरास के फूल देहरादून शहरों में कम गति से हो रहे थे वर्षा देहरादून शहरों में कम गति से हो रहे थे वर्षा मौसम परिवर्तन वैश्विक जो हमारा तापमान हो बढ़ोतरी की स्थिति लेते तीन दशा जो मौसम परिवर्तन हमारे जो वैश्विक तापमान के जो स्थिति लेते तीन दशा धरती पर यहाँ धरती अपन तापमान में बढ़ोतरी मानव जीवन जो है वो लगातार तीन को प्रभावित जो मौसम का बदलाव है जहाँ धरती अपन तापमान में बढ़ोतरी मानव जीवन यह जलवायु को प्रभावित जलथल के जीव भी
तापमान भी तोड़पड़ा हो जो थोल के जो भी यहाँ तेसी बड़ी तापमान ली जो है तोड़पड़ा हो और क्योंकि जो है बढ़ोतरी वो ऐसी दौर के पान संभावित है। अच्छा, विकास के अंधाधुंध रफ्तार से ओय लागा हमारा जो है निर्माण कार्य, विकास के अंधाधुंध रफ्तार से ओय लागा निर्माण कार्य, शिवालिक पर्वत की श्रृंखला जो हमारी जो कालों में जो पहाड़ की हमारी जो चोटी काटे कर जो है और जो हमारे जो पेड़ होते हैं जो है वो लागे ओसाए ये भी दिल्ली दी एक जो है ये लागा बाजे तेग जो है एक मतलब जो हाईवे एक्सप्रेस पे लागा बाजे तेग 2.5-3 घंटे भी बोलो पहुंच जाओ, लेकिन तो ऐसा नुकसान लागो जो से हमारे शिवालिक की चोटी ते जगह जो है जानवर वगैरह जो हमारा भारत सिंह वगैरह तो से चोटियाली काटे मतलब जो है अंधाधुंध विकास के होड़ पान जो है तो पेड़ पेड़ पौधे भी जो है ओसाए नोटे हुए पेड़ पौधे हो नोटे ओसाए, सुरंगे बांध निर्माण सुरंग लागी बाजे और बड़े बड़े जो है बांध भी लागे बाजे, सड़क और सड़कों भी लागे काटे सड़कों भी काटे और जितने भी जो है बहुत बड़े बड़े जो है जंगल लागे डोए और तोतली जो है वो लागा भू धसाओ, तोतली जो है वो लागा भू धसाओ, रेणी सिलक्यारी जोशी घटनाओं की जो है उचित पुनरावृत्ति ना हो तो हो पाए कुछ बचाओ। तो मेरा संदेश है जाओ कि बड़े बड़े बांध बिले बाने और जो सुरंगोली बाने तो तोतली जो है पूरे पहाड़ लागे ऊंधे आए जो है बांध में भू धसाओ जो है इतना ज्यादा हो भू धसाओ और रेणी सिलक्यारी जो है दुई गोट ऐसी हुई जी जो है मतलब 5-7 साल के अंदर मुझे दुई घटना जो रेणी के तो पिछले साल की घटना से जो है जी 23 जून से हमें अपने जो है मजदूर निकाले थे बाहर जो है रेणी सिलक्यारी जोशी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो तो हो पाए कुछ बचाओ। तो मेरे जो है ये दूसरे कविता थे ये छोटे से तो मेरा जो है जलवायु परिवर्तन का शीर्षक था। बजाय अच्छी कविता और संदेश और सबसे अच्छी बात है जी कि ये व्यस्त होने के बाद भी मोहन कीर्ति पटोले ने अपनी हाजिरी लाई और ऐसा भी कोई हमारा जो है पटल सुना ना रहा जला भी हमें पटल 7 लोग चलाओ तो तीन तोला तोला टाइम देना एबे किशन साहब है फिर बाद में जाना कि ये तस्कियों की कविता होंगी पर ये कविताओं अपनी सुनाओ काई के लास्ट दूसरे एला का जिम्मेदार ये एला का जिम्मेदार जो मेरी काव्य संग्रह को नाव काय पढ़ो ये किसी चौदह बेरा एक निंद्री बात मेरे दिमाग में बैठी कि अब जो भी हमारे छोटे इलाके जो डोकरे डिबिया पुनः काम है तो जहाँ पुणे तो मतलब कि प्यार के मन ना बोली काम करने और मुंह भी नहीं डोकी कि गांव में बिचाई ना तो लागी उंडा पहुंचाने मुझे ऐसे जे कि कुंडे डोकरे पुनः लागी जा दो तो बेले हाथ निचुंगे कोशी दात्रा और पागोई पर शांतने ना बोली मोन आप पढ़ा गांव ना चाहिए छुआवना बरशु को ना चाहिए तो घास का बेला पुआ ना ता काटदा पाड़दा ना ता मोशी ना गाओ मेरे मोने कोई बोले सूच चोंदो और पानी जो सोंदो देना घास का पुआ ना ता काटदा पाड़दा ना ता मोशी ना गाओ पर मेरे मोने को सूच चोंदो और पानी जो सोंदो राठौर जी पानी जो सोंदो देना तो डोकरे को दी जाना ना था गांव दी जनता बेला फेरी डोकरे को दी जाना ना था गांव दी जनता फेरी काम दाना किसी शानदा ना था पर रुपये की पचाई की लागी डेरी रुपये की जाती लागी डेरी तो घास पात को दी लोना ना था ओल वके लाग दे बाहर है घास पात लोना ना था ओल वके लाग दे बाहर है पातों और शोंदा ना था आप ही बोलूं देखा रहे पातों भी शोंदा ना था आप ही बोलूं देखा रहे गाड़ियां में जानते डोकरे और कोती ना उनते उबे गोरे भी हिंदी चार शाव लाना ना था पर चोपड़े की पौंदी ढींडी चार लाना ना था पर चोपड़े की पौंदी ढींडी बिना मेहनती को डोकरे फुंडो किसी भी होई ना बिना मेहनती को डोकरे फुंडो किसी भी होई ना मोने को सूच और पानी जो सो देना कोदी भी होई ना डोकरे आपुज भार कोदी भी राखी ना डोकरे आपुज भार कोदी भी राखी ना जीशा का भी डोकरे पुंडा पाचा का भी डोकरे पुंडा
गाँव दार को जाके शौकुन सोना पाटिया कि हाथ दी चुंगी कोशी दात्रा और पागोई शांटेंग ना बोली मोनो आप पढ़ा ना था गांव चाहे छुआना शुक्र चाहे मेरे दोनों तो ये मेरी अलग जिम्मेदार की एक कविता थी मैं पहले भी शायद एक भी बार ये सुनाई है तो ये तो इसे एक टाइटल बोल तो एला का मतलब आजकल आके जो जिम्मेदारी करने का काम है दो आया छिड़की के रात बियाने चाहूंगे कि अच्छा उत्पादन चाहिए हो अब कार्यक्रम में गोगड़ा बनाओ तो ये तो पीछे ना नवनीत राठौर जी तेरा भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटोला ते भी समय देना हम सुनने और वहां किशन शाह पर जाऊं कि एक कविता आपली जत हमारी एक कविता हो किए थे एक कविता मेरी सुनाओ वाला काई कि अला नेठावने और नेठावने को दूस है तत के बाद किसी एक दुई बात हम राठौर जी मेरी सुन दे और कोई और नवा कीर्तिकार जुड़ लेते तो हम वृंद होंगे तो हम तीन दे मौका तो ए वाला को पोर्टल समझो जे कि हम ही चलानो शर्मा जी मैं ते और राठौर जी तो कोई ऐसी दिक्कत आती ना हम किसी एक कौमी आती ना हमारे साथ है दिलग्राम शर्मा जी जैसे और नवनीत राठौर जी जैसे विद्वान और किशन शाह जी जैसे लोग बैठी हैं पोर्टल में तो हम 1 घंटा से 10 मिनट भी ना आती तो किशन शाह से खानी पीनी देहरादून और कहा से कोश से जी किसी हमारे से सुना हो कि किसी सुनाओ अपना माइक खोल और के बाद राठौर जी में जाना हो कि एक दुई वाह सही किसी ना किसी से राठौर जी सुना होना हम मेरी धन्यवाद मनमोहन साहब जी हेलो तुमक जो हास्य व्यंग सुनो जो G20 हो ना भी तो किसी 2-4 लाइन ना बढ़ी तो किसी गलती होते माफी चाहता तो एक कविता ने अपनी दिल की बात सो तो बात इस प्रकार से कि जो ये भी G20 भी होना सा हमारा तो ऐसा का थोड़ी ना कि हम भाई हमारे विकास ऐसा कौन है कि हम भाई हमारे जौनसार बाकी ते कि इकोनॉमिक्स नाट लगी कोई भी हमारा जौनसार गढ़वाल ताकि कि इकोनॉमिक्स कोई की हुई थी हमें से परिवार पूरे 20-25 आदमी है ठीक है और तुम पुरुष एक कोलगेट सिर्फ महीने 2 महीने मुझे खत्म जे किसी लाल से पाग पड़ला तो तीन प्रकार से ऐसी सब एक अंग्रेज में जपोरी हुंडा तो ऐसा तब जो हम भी पूरी योजनाओं से भाषा है दाना तो की भेजे तो पैसा एक गांव कुंडा मनमोहन साहब के गांव या के गांव पैसा राठौर साहब के ते के बुढ़िया था एक तो यहाँ आगे मुंडी खो यार कोसक बोलना में है तो देखो ना तो सके की बात हाँ बोले हे मैन कम हियर नोटा बुढ़िया पढ़ना बोले हाँ जी बोलो साहब बल तुमने ये पजामा कितने दिन से पहन रखा बोले तो दूर लगी गौन रहा के 2 साल लग गए हो दूर लगी गौन दा तो बल तुम उतारो कभी इस पजामे को भले भी उतारी पर जाओ लगे तो गुंडे ना चिरुल गुंडी उबे जाओ चिरुल ना तो लोगों ना फोली मत दो तो धोते भी नहीं बल नाम धोते भी नहीं है तो क्या करोगे जब बलेत के गुंडी उबे चिरी जाले तो फिर कहते बल नाम ना फिर कह आती है ना बल तो कहाँ करो बल मैं तो उसके बाद मेरा छोरा बिड़ 4-5 साल से बिड़ दब बल यार तो कौन दिमाग खराब बोल यार कैसा हो रहा है ये एक पजामे में बल फिर 4-5 साल से बिड़ दब तब फिर कह बल ना फिर कह आती ना बल कहाँ करो बल तक हम कुछ ना बन दे तो क्या बने चूल्हे जो क्या ये माटे की लीमो बल बल फिर तो खराब हो गया कि अब तो फेंक दो बल ना फिर कहीं ना तो बल कहाँ कर दे बल कम ही हो बानो किनोटे बांध के तो मुंडिया रखो बेटकुड़िया तो पानी भी लौंदी तो 2-4 साल से काम तो लौंदा अब अंग्रेज का दिमाग खराब इन बोलो तो कहाँ लगे एक वही पानी में सब निपटाई तो फिर बल तो 2-4 साल के बाद खत्म हो तब काम तो भी तो के छोरा जी बांध गेंद गेंदू ठीक है तो तू सी भी साहब गेंद जब वो भी उछलो तो के क्रिकेट खेल रहे तो 2-4 साल तो कभी चल जाते बल फिर तो फेंक ही दोगे बल ना फिर कहीं ना आती है बल तो कहाँ कर दे तो नहीं बोलो बल इसके बाद बला में की हो ये तो चोंगार रखी तो बल ये इधर नो मोशु गुरु का आमनी सामनी वो हम तो की हो ये बिला के धुआं उठो ठीक है तो के धुआं कीड़े मकोड़े जरूर बाग सोंदा के भोग तक है मतलब तब छार गो बाजे तुम घर का ना अपने घर कौन बल कहाँ कर दे गलत नहीं है हम अपने बांधे कुंडे मोदिया होंगे
जो काम है जालो तो तेरे के अंग्रेजी में बोले ऐश्वर का आपा करानी। तो इस प्रकार से छोटा सा मेरा ये वो था। अगर दूसरी इसे सुनना चाहता है दूसरी है, बोलिए सर। बहुत सुंदर, ये हास्य भी था और व्यंग्य भी था और समझदार है बहुत कुछ तो, और जी समझो ना लो पैसे के भी बाकी है ना। जी जी पैसे के भी समझाओ बाकी है। हाँ कविता भी सुनना चाहूँ तो कविता भी सुनाई दो। तो एक कविता था हमारे उससे तो स्वागत है, कोई ऐसी दिक्कत थी हमारे 5-10 मिनट भी रही है तो 5 हो स्वागत है। एक कविता सुना और तब हम राठौर जी पे जाओ और तब के बाद है वेला का नहीं किशन कांत जी लेफ्ट होगा काहे की शायद किसी नेटवर्क का इशू है। तो राठौर जी किसी एक भी चटकाने जेता हूँ हो सकता है अपना माइक खोल और सुनाओ, तब के बाद जो है तब बकरी किशन कांत जो लाते तक जाने। सभी मानवाओं को राम राम, आईती नीति, नमस्कार, जय मासुदेवा। और मोहन जोशी जी और गिरीश चंद सर जी और तिलक राम जी और BS राम जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैंने गुरुजी अभी जो है बैठा हुआ था, मैंने यार आज गुरुजी को मैंने बोला था मैं 2-4 अनाड़ा सुना था, पर मेरा मन करा मैं यार एक कविता ही लिखी जाए। तो मैंने अभी ये चलते चलते मतलब बैठ के एक कविता लिखी। अगर पसंद आए कोई गलती होगी तो माफ कर देना, क्योंकि अभी लिखी है मैंने ना। तो ये जो जौनसारी काव्य पाठ है इसका नाम है आछी थी पुरानी बाटा। आछी थी पुरानी बाटा मतलब आछी थी बाटा पुरानी हाथों दी होती लाठी। आछी थी बाट पुरानी हाथों दी होती लाठी, सड़का बाजी बहुती पर जामना कम आती। सड़का बाजी बहुती पर जामना कम आती, आछी थी बाट पुरानी हाथों दी होती लाठी। क्योंकि अब अगले बाट जब हमारे पैदल बाटा होती, पैदल रास्ता तो जाते थे तो हाथ में एक डंडा चाहे कितना बड़ा बोझा हो। अब जितनी सड़कें बन गई, जितना विकास हो गया, पर जाम से चाहे शहर में हो या छोटे शहरों में बड़े शहरों में कम है ही नहीं जाम। तब एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है इसकी, कौशी के ना आती फुर्सत सब के काम बहुता, नांदरे के पांदरे सब बाजिए सियाने, बाट बाटियों रोई ना पूछ और सब बाजों एला ठोगड़े। बाट बाटियों की रोई ना पूछ और सब बाजों एला ठोगड़े। उजड़ी नोटे एला बाग बगीचे और दुई गोमलूंदी शान बहुती। उजड़ी नोटे एला बाग बगीचे दुई गोमलूंदी शान बहुती, सातु छाश खाई ना कुणिया एतुले मुके एलर्जी बहुती। एतुले मुके एलर्जी बहुती, क्योंकि आजकल क्या है, शुद्ध खाना कोई खाते नहीं, बस ये है कि बस मैं और मेरे बच्चे बस से वैसे दुई गोमलूंद की शान। तो बोलो सो कि अब शुद्ध खाना तो खा मिलेगा, सब केमिकल वाला है, बोले शुद्ध खाना छोड़ी पा गियो दूधो शागो खाकड़ी। ये मनमोहन गुरु जी के ऊपर है, क्योंकि ये बहुत बड़े जिम्मेदार है आजकल, मतलब बड़ा जिम्मेदार खाटो गुरु जी। शुद्ध खाना छोड़ी बाकी और दूधो शागो खाकड़ी, मोएंगे होटलो पुंडे खाओ चाउमीन मोमो तेनी शान समझो आपड़ी। मोएंगे होटलो पुंडे खाओ चाउमीन मोमो तेनी शान समझो आपड़ी। आछी थी बाटो पुरानी हाथों दी होती लाठी, और सड़का बाजी बहुती पर जाम ना कमाती। केमिकलों का खाना खाई के जो भी मुंडी तेरी तापली। केमिकलों का खाना खाई के जो भी मुंडी तेरी तापली, यानी कि सिर, क्योंकि केमिकल का आजकल मिलावट हो सब थी और मिलावट का जमाना। मुंडो का ना बोईदा 1 बीघा और हाथों दी जोड़ दी तरह पापड़ी, और मुंडो का ना बोईदा 1 बीघा और हाथों दी जोड़ दी तरह पापड़ी। आछी थी बाट पुरानी हाथों दी होती लाठी, सड़का बाजी बहुती पर जाम ना कमाती। आदि होई रे आमे एला एसी कूलरो के इच्छे। आदि होई रे आमे एला एसी कूलरो के इच्छे, डाव बूटो सब काटी पाए तो बोलो जे गर्मी रही पड़ी पीछे। डाव बूटो सब काटी पाए तो बोलो जे गर्मी रही पड़ी पीछे। क्योंकि जब जंगल कट गया तो, क्योंकि आजकल क्या हो, अगर नई पीढ़ी हो या पुराने, अब जैसा बोले देश वैसा बेस, आजकल एसी कूलर के आदि हो रखे इंसान। तो जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो गर्मी तो पीछे पड़नी है।
रातिए उजुई के भेजो सब के व्हाट्सएप और नमस्ते, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसे हो रखा कि चाहे छोटे बड़े सब हैं और सुबह उठ के जो है वो व्हाट्सएप पे स्टेटस या वो भेजेंगे गुड मॉर्निंग, पर रातिए उजुई के भेजो सब के व्हाट्सएप और नमस्ते। गौरे जान देना फोन अंदी पूछो कि बाबा टमाटर रही रे सस्ते, फोन गौरे जान ना फोन अंदी पूछे कि बाबा टमाटर रही रे सस्ते। आछी ती बाट पुरानी हाथ उंदी होती लाठी, सड़का बाजी बहुती पर जाम न कमाती। अब एक इसके जो 2 सेंटेंस और है जोशी सर, उसे ध्यान से सुनना। दुई कोमरोटे की धौंस दिखाओ, दोपहर के बोल ले खाओ पास्ता। दुई कोमरोटे की धौंस दिखाओ, दोपहर के बोल ले खाओ पास्ता। ना बचे सोगे सोमदी ना घर से वास्ता, ना बचे सोगे सोमदी ना घर से वास्ता। जे देखो ना कोई की रिश्तेदार तो के चौंदा बोलना रास्ता, जे देखो कोई की रिश्तेदार तो के चौंदा बोलना रास्ता। क्योंकि आजकल ये सोचते कि मेहमान आना चाहिए घर पे, तो अगर मेहमान को देख कर जो है रास्ता दूसरी तरफ बदलते बोला अपनी जोरू आपने टेलुड़े बोला अपनी जोरू आपने टेलुड़े, नवा जूता नई पैंट, कोत के ताऊ के औकड़ और कोत की ताऊ के ऐंठ, कोत की ताऊ के औकड़ और कोत की ताऊ के ऐंठ, सब छोड़ी जानो पापिया ए तू धरती आज कोई नाती परमानेंट। सब छोड़ी जानो पापिया ए तू धरती आज कोई नाती परमानेंट। आछी ती बाट पुरानी हाथ औंधी होती लाठी, सड़का बाजी बहुती पर जाम न कमाती। मेरा इसमें एक संदेश है कि भाई अपने जो पुराने रीति रिवाज, अपना जो पुराना खाना शुद्ध खाना था वो अब आज जो है सब केमिकल के ऊपर हो गया। धन्यवाद। मनमोजी जी माइक ऑफ है आपका, माइक ऑफ है। हेलो बुद्धि, हेलो। हाँ 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 बोलो। कहीं बोला था कि मैं नींद्री कविता राखी लिखी, ये तो कविता कहीं भी बहुत छोटी कविता है और बहुत अच्छे शब्दों का चुनाव रखा कहीं करी ढाल बोले हाथ हाथ से थोड़ा जो लाते नहीं लाठी होती और ना कोई की जाम लागी था ना आप लेंगे जाओ तो और आप लेंगे आओ तो टाइम से पूछो तो टाइम से आओ। व्यापारों का एक उदाहरण है कि मोहन कीर्ति पटल चलाना था तो 1.5 घंटे तक जामे ना रफोसी उसे सारा पटल जामे ही ना जामे ना चला। तब एक कविता ठीक रे बेटी, तब ये सही रे बेटी। और अब ये तो बीचंदी बिंदा जोशी जी तेरा भी स्वागत है। शुरुआत भी तेई कर दी तू पटल की अगले पटल तो समय बहुत कम है तो अब उद्यापन भी तेरे हाथ द्वारा होगा तो बड़े आदर के साथ ताऊंगे मोहन कीर्ति पटल है कि आई करी अपनी जो एला किसी तांबर रसो है कविता जो हमारे मोहन कीर्ति पटल दी रख एला हमारा सातवन दूस है। और अब इसके बाद 2 गीत संगीत चल दो और तब के बाद कोई और कीर्तिकार तो मोहन कीर्ति पटल आंदे और मुख पूरा विश्वास था कि मोहन कीर्ति पटल जो भली मानसीन भी है और जहाँ का जो आखिर मंच में जो है बहुत अच्छा योगदान है बोली भाषा पहुंचाने की, बोल पाऊँ संस्कृति पहुंचाने की, बोल पाऊँ यमुना की बात कर रहा हूँ बहुत जौन सारे की किसी भी बात कर मैं तो बड़े आदर के साथ यहाँ तो लिखता हूँ मोहन कीर्ति पटल की आज करी हम सब बरी सुनाओ अपनी कविता। श्रीमती बिंटा जोशी जी। सबुक मेरी राम राम, मोहन कीर्ति पटल की जय जयकार, सबुक मेरा प्यार, जय मेरे जौनसार की थाती, जय मेरे जौनसार की माटी। किच लोग मोहन कीर्ति पटल ऐसे नाम से भी और रूबरू ना ज्यादा थी याद ना रही कि जो भी बोला कि तेरे भजन हम भेजा ही अच्छे लागो। तब एक महासु देवता का भजन हमारा जो मासू महाराज है इसका भेजा ही शीला रूप जैसे तेसिक माने तेचो जासो उन्होंने गहिरा साथ में बारिया ना गार्डन दोष। अब मैं मासू महाराज से प्रार्थना ले लाई कि तू इधर रूप छोड़ी दे मैं बहुत तो रोई आई कि मुंह भी 24 साल गई आई हम ये सीधा ही रही तो ते तू चिबा कविता बोलो बा भजन बोलो छोड़ी दे रूप शीला।
जय राजा मासू मेरे होनोड़ी के देवा, तीनों लोग चार खूंट लाओ देवा, तेरी बोलो सेवा। छोड़ी दे मासूमा ए बेरूप तू शीला, छोड़ी दे मासूमा ए बेरूप तू शीला, देखाई दे दी जुगनी ए बेया पेणी लीला, देखाई दे तू जुगनी ए बेया पेणी लीला। ओ मेरे मासुआ राजा, ओ मेरे मासुआ राजा, मुके तो जाई मासुआ ए बेया पेणो रत, मुके तो जाई दिलधारिया हे बेया पेणो रत, मेरे तो जण शुण चौखुटी दिल्ली बोल राजपथ, मेरे तो जण शुण मासुआ दिल्ली बोल राजपथ। जय हो तेरी लीला धारिया, जय हो तेरी मासुआ, दिल्ली तो बोलो मासुआ, जानो रे राज बोलो घाट, दिला तो जानो मेरे मासुआ, बोलो राज घाट, मेरे तो पढ़ना ते ही के सुन रे रामों का पाठ, मेरे तो पढ़ियाना ते ही के सुन रे रामों का पाठ। छोड़ी दे मासुआ ए बेरूप तू शीला, देखाई दे लीला ऊंडी जुगंदिया पेणी लीला। ओ छोड़ी दे राजिया ए बेरूप तू शीला। अब बोलो ऐसो कि दिल्ली राजघाट भी होते कि मैं राम का पाठ पढ़ना और मुख आपड़ो रोज चाहिए लेखा रही और के गाड़ी होंगी घूमी, अब मुख आपड़ी चाहिए गाड़ी जे और ड्राइवर बोलना कि चल सीधा और सो ते कहीं जाला, नहीं तो लोग बोला रहे यहाँ खाई पाए बा ये भी मुंग मासु एशवल ये भी मुंग मासु तेशवल है। तो यही थी अपनी बात है। दिल्ली एक और चीज जो बड़ी खास है, दिल्ली तो बोलो इंडिया गेट तेके जलो हमर ज्योति, दिल्ली तो बोलो इंडिया गेट तेके जलो हमर ज्योति, तेके शहीद ठहर मासुआ तेरे हाथ के मोती, तेके शहीद ठहर मासुआ तेरे हाथ के मोती। छोड़ी दे मासुआ ए बेरूप तू शीला, देखाई दे तू जुगंदी ए बेया पेणी लीला। छोड़ी दे मासुआ ए बेरूप तू शीला। कि जो शहीदों की अमर ज्योति और सो भी मासु क्या तक मोती लागे ठहर दी, सो भी मासु याद लागे कर दी। तो मुखे आधा कि बाट बाटे ते बोलो कि मासु दिल्ली पोइछो नून तो इसका मतलब किछ ना किछ संकेत किछ ना किछ लिंक मासु देवता का दिल्ली व्यसन जुड़ियंदा। आगे सो लागे बोलता, दिल्ली तो बोलो मासुआ छोड़ो रे ओ लाल किला, दिल्ली तो सो मेरे मासुआ छोड़ रे बोलो लाल किला। शहीद ते के ठोईरा छोड़ रे माई पोरे मिला, शहीद ते के लागे ठोईरा दे छोड़ रे माता बोला पर मिला। छोड़ी दे मासुआ एबे तो रूप रे शीला, देखाई दे तू जुगंदी मासुआ पेणी लीला। अब मुका ना पता कि बात पछोड़ी साची पर लिखाई रखो कि जो शहीद और लाल किले तिनकी आत्मा भी बेजाई परेशान सो मासु देवतार माता लागे ठोर दे कि जे माता कोई क्यों आया डड़ी आपड़े हाथ कोई की फूल दो बरसाई तो शायद हमारे आत्मा भी कोई की शांति न मिली। तब फिर भारत माता के भी जिक्र अंदा साथे ही ओ मुखे तो जाई हाथों दा सुन रे झंडा तिरंगा, मुखे तो जाई सुन मासुआ हाथों दा झंडा तिरंगा। रतन दा तू तो जाई साथे प्यार की जाई साथे गंगा, रतन दा तू भी जाई रे साथे साथे जाई प्यार की गंगा। छोड़ी दे मासुआ हे बेरूप तू शीला।
मासुआ पाछो बोलो है बेदेली सतियों जतियों से राजा मेरे तो आओ मिली छोड़ी दे मासुआ हे बेरूप तुशिला देखाई दे तू जुगंदी सातिया पेणी लीला। जय महासुदेवता। मेरे ख्याल से होइरा टाइम की ऑसम पड़िंग टाइम बहुत 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 अब टाइम भी हो रहा है और मासू में देने थे हम करीब पूरे भारत का भ्रमण दिल्ली की राजधानी तो घूमे और तेगी क्वेश्चन नूना तो और का दिन से नूने की खेवनी पड़ी तो ये तो के बारे में तो हम शायद 2 लाख दो जब के बारे में हम परिचर्चा कर में तो हमें सारा पता है और पर एक पटल की एक सीमा हो कि हम पटल पूछ सको तो खुशी की बात है जी कि ते आपने दर्शन देने ये तो मोहन के पटल दे शुरुआत भी करी और एला का एक का उद्यापन भी करा तेरे हाथों द्वारा हुआ तो बहुत खुशी की बात। अब हम सीधा समीक्षा के तरफ जाओ और हमारा जो ये तो मोहन कीर्ति पटल का भला मानुष और हम सब का मुखिया भी है और ये तो कुंभे का सियाणा भी है ये तो झूमे का सियाणा भी है जो मोहन कीर्ति पटल वाणी है तो पटल का सियाणा भी मोहनदा बड़े आदर के साथ है। अभी पटल तांबर सौंपो आगे का जो समीक्षा का काम सो अब तेरा और साथ दोस्तों मुझे हमारे कीर्तिकारों और जो भी हमारे कवि जो लिखवा रहे जो लिखदा रहे तीन के बिना किसी गलती होली तो कवि क्षमा का पात्र है हमारे संचालन में किसी गलती रही तो तुम क्षमा चाहो और अभी मोहन कीर्ति पटल पहले मनीषा शर्मा के नाम से कोई जोड़ा हो मुझे विवान शर्मा की आइडियली विवान शर्मा आदरणीय धन्यवाद मनमोहन जी सर। अरे विवान शर्मा जी को आमंत्रित कर लीजिएगा सर। ये विवान शर्मा जी हमारे पटल पर जुड़े कल की तरह लास्ट में थोड़ा हाँ बिल्कुल स्वागत है उनको बुलाइएगा स्वागत है अभिनंदन बहुत बहुत प्रणाम। हाँ तो विवान शर्मा जो तांगर किसी एला सुना होने को समय काई कि हम ही ताऊ भी अभी बोलतो कि कहीं कागड़े जुड़िया अब हमारा 8 बजे तक का टाइम हो और टाइम बहुत कम है तो अपनी बात सीधी विवान शर्मा माइक खोली करी हम सब बेरी और जैसे कीर्तिकार जुड़ी है बजाय कीर्तिकार जुड़ी मोहन कीर्ति पटल में सब ताऊ सुनना चाहो तो आज करिए अपना जो गीत और कविता सो हम सब बेरी सुनो। सबसे पहले जय छवि तुम्हें एला की कीर्ति पटल ने पाउने तीनों मेरी आई थी और ढाल मेरा नाम विहान शर्मा हो और हम कक्षा चौथी में पढ़ूं तो हम तुमको एला एक गीत चाहूं सुनाऊं। मेरे गीतों का नाम गुड़ की मायू ओ बिडरू मामा धुयाई भाई ते बोड़े शाउरे भागी गुड़ की मामी आधे उम्र छोड़े गुडरू मामा बिडरू मामा धुयाई भाई ते बोड़े शाउरे भागी गुड़ की मामी आधे उम्र छोड़े शाउरे भागी गुड़ की मामी उबी नोटी से राई ऐसा भी कोई मिला ना त्या के पाछू न कोणी फेराई शाउरे भागी गुड़ की मामी उबी नोठी से राई ऐसा भी कोई मिला ना जाके पाछू न कोणी फेराई बादशाह गुडरू मामा भीतरे बिडरू मामा हे भगवान कोने बोईरे करे ऐसने कामा बादशाह गुडरू मामा भीतरे बिडरू मामा हे भगवान कोने बोईरे करे ऐसने कामा जाऊं दुखरे पूंडा वहां में चीन गाऊं मुंडी जाऊं दुखरे पूंडा गाँव में चीन गाऊं मुंडी तू जो नोठी माइते हम ओ की लेंदा ऊंडी तू नोठी माइते हम ओ की लेंदा ऊंडी। धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर क्या बात है बिहान बहुत धन्यवाद आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बधाई है और कल की तरह आपने बहुत सुंदर रचना गुडरू मामा एक बाल गीत आपने सुनाया बहुत आनंद आ गया। कल आपने हाँ दुखिया एक कविता आपने सुनाई थी गीत रूप में बहुत धन्यवाद। और मैं आज के पटल पर आदरणीय सुरेश मनमोजी जी का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
आज के कार्यक्रम में आदरणीय बिजला नाथ जी, आदरणीय पूरन सिंह नेगी जी दिल्ली से जो जुड़े हैं, लाखा मंडल से जुड़ी थी बिजला नाथ जी, पूरन सिंह नेगी जी दिल्ली से और तिलक राम शर्मा जी दिल्ली से। और इस पटल पर आदरणीय किशन शर्मा जी, आदरणीय सुनीता जी भी इस पटल पर जुड़ी हैं और हमारी विनीता जोशी जी हैं। सबके बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। आदरणीय नवनीत राठौर जी की कविता हमने आज सुनी। शुरुआत हमारी बिजला नाथ जी से हुई। इसकी संक्षिप्त समीक्षा के लिए मैं जरोदा की ओर जाऊंगा, लेकिन मैं धन्यवाद कर देता हूँ बिजला नाथ जी की। महाशु की वंदना से उन्होंने शुरू किया। नमो देवा महाशु महाराज हाथ जोड़ी ढाल, नमो देवा महाशु देवा रखिया सबों को ख्याल। सुंदर गीत उन्होंने शुरुआत की बिजला नाथ जी ने, बहुत आभार। और तिलक राम शर्मा जी ने सरकार के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं उनका जिक्र किया और फिर प्रकृति के बारे में उन्होंने अपनी रचना रखी। आदरणीय मनमोजी जी ने भी आँखें न मिलाया और मन न दुखाया आँखें न मिलाया, और उसके बाद उन्होंने एला का जिम्मेदार से अपनी सुंदर कृति से रचना सुनाई। आदरणीय केशव शर्मा जी ने तेरा प्यार कैसा है और हास्य भंग G20 पर उन्होंने कुछ रचना सुनाई, 2-3 एक रचना सुनाई। नवनीत राठौर जी ने अच्छी थी पुराने बाटा, हाथों पर होंदी लाठी, अच्छी थी पुरानी बाटी, हाथों पर होंदी लाठी। इनने बदलती सामाजिकता पर अपने व्यंग रखा था, रीति रिवाज और खाने पर, इस तरह की कुछ इनकी प्रस्तुति थी। और आदरणीय विनीता जोशी जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। जय राजा महाशु मेरा 3 लोगों का देवा, जय राजा महाशु मेरा वो मेरा महाशु राजा, और इनने बहुत सुंदर रचना सुनाई। उसके बाद गडरू मामा सुंदर हमारी प्रस्तुति रही बियान शर्मा जी की। सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। इस पूरे सप्ताह भर में कई लोगों ने इसमें शिरकत की, जिनमें सुल्तान तोमर जी थे और AD शर्मा जी रहे हमारे इस पटल पर, बहुत उनकी रचनाएं हमने सुनी। अनिल वर्मा जी आए और AD शर्मा जी के साथ BS चौहान जी ने बहुत अच्छी रचनाएं यहाँ पर सुनाई। सुभाष वर्मा जी हमारे इस पटल पर जुड़े थे इस सप्ताह में, विवेक शर्मा जी जुड़े थे, और उसके साथ में हमारे आदरणीय नारायण सिंह चौहान जी ने इस पटल पर अपना आशीर्वाद दिया। ललिता चौहान जी ने भी बहुत सुंदर रचनाएं इस पटल पर इस सप्ताह में तृतीय भाग में सुनाई। आदरणीय भजन लाल शाह जी भी तृतीय भाग में थे, और द्वितीय भाग में हमारे विनीता जोशी जी के साथ सीमा शर्मा जी थी और सुभाष वर्मा जी थे। और हमारे प्रथम भाग में ज्योति शाह जी ने भी यहाँ पर एक रंग भाषा का गीत सुनाया था, और बलराम सिंह चौहान जी और AD शर्मा जी से शुरुआत हुई प्रथम दिन से, और ये अंत में बिहान शर्मा जी की इस रचना से साप्ताहिक कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। मैं सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और जौनसारी भाषा के लिए आप सभी के इस महनीय सहयोग के लिए, भाषा के उत्थान के लिए किए जा रहे इन प्रयत्नों की, इन सारे प्रयत्नों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आप सबको माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लेखनी को और बरकत दे। आप लिखते रहें और सुंदर विभिन्न विधाओं में, विभिन्न छंदों में आप प्रयोग करें, और विभिन्न गद्य पद्य साहित्य को की श्रीवृद्धि करते रहें। इन कामनाओं के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। पटल पर जुड़े हुए इस कार्यक्रम में डॉक्टर कालाकोटे जी हमारे हल्द्वानी से जुड़े हैं। BS कालाकोटे जी को बहुत प्रणाम है। खिलानंद जी को उत्तरकाशी से हमारा आप उत्साहवर्धन करते हैं और शुरू से ही जुड़ जाते हैं इस पटल पर। आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और इस पटल पर आदरणीय किशन कांत जी हैं, रजनीवाला दीदी जी हैं, बलदेव शर्मा जी टमटा जी हैं देहरादून से। सबका मैं आभार और धन्यवाद करते हुए विनीता दीदी का और हमारे इस पटल पर बिहान शर्मा जी का, मनमोजी सर का, बिजला नाथ जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। और भी जो लोग सभी जुड़े थे सबका आभार व्यक्त करते हुए
अब संक्षिप्त समीक्षा के लिए मैं जनता के पास जाता हूँ अपनी बात रखते हुए। बाकी अन्य लोगों से भी कहूँगा अपने संक्षिप्त अपनी अनुभूति अपना मार्गदर्शन इस पटल को जरूर देंगे, अपने विचारों से कृतार्थ करेंगे। आभार, धन्यवाद, सबको प्रणाम, जय। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और वैसे मैं समझता हूँ क्योंकि जो समीक्षा होनी थी वो लगभग आपकी बातों में आई गई है, जिन किरदारों ने जो भी यहाँ पर अपनी बात रखी और अपनी कविता सुनाई, अपने गीत सुनाए, तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो मनमोजी जी का संचालन है, बहुत ही सुंदर संचालन के साथ उन्होंने आज जिन कीर्तिकारों को हमारे पटल पर जिनकी उपस्थिति रही, और बहुत ही सुंदर कोशिशें थी और सुंदर प्रयास भी उन्होंने किया कि पटल पर जो अपनी बात रखें गायन के जरिए, अपनी कविता के जरिए, अपनी मधुर वाणी के जरिए। तो आप सबका हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे जो पटल से जुड़े थे बिजला नाथ जी, सुंदर सा उन्होंने मासू देवता का भजन सुनाया, और तिलक राम जी ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम पर भी अपनी पंक्तियां रखते हुए जल जंगल जमीन पर अपनी बात रखी। और मनमोजी जी ने आँखा ना मिलाया मन ना दुखाया, आँखा ना मिलाया बाबा की तू लाडली, सामने मेरा तू नहीं आया। तो ये पंक्तियां देते हुए उन्होंने अपना संचालन का भी बखूबी निर्वहन किया। उसके बाद किशन शर्मा जी ने अपनी बात के साथ ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि नमस्कार आई दे नीति ढाल जौन साहब, जय जौन साहब देवा, जय मासूदेवा, जय जौन साहब, जय मासूदेवा। और तेरी छत्र छाया का आँखा खोली बड़ा होया, तेरी छत्र छाया आँखा खोली बड़ा होया। और काफी कुछ बातें रखी अब, क्योंकि सब हो सकता है कि हम नोट में नहीं कर पाए और थोड़ा सा कहीं पर बातें समझ नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हास्य व्यंग में भी आपने अपनी कविता दी, और तिलक राम जी ने परिवर्तन पर की आराधना की। बड़ी ही सुंदर कंठ से उन्होंने जय राजा मासू मेरे, तो वो देवा की आराधना की और सबके लिए प्रार्थना भी की, और कई जिक्र उसमें किया। बाल रचना, बाल कवि के रूप में नहीं कर पाएंगे, तो उसको आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन सभी कीर्तिकारों के सुंदर से गीत सुनेंगे। तो कल आप किसी भी तो मैं मोहन बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद।
धन्यवाद जनता, आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहता है। हमारे DS कालाकोटी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और संक्षिप्त में अपने कोई बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। धन्यवाद पटेल को प्रणाम करते हुए सरकारी पाता जो है इस गुलशन में लगा रहे और सब आते हैं, गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, गम है आवारा अकेले में भटक जाता है। इस पटल विनती भी है, पटल को और बढ़िया बनाइए, गुलदस्ता सजा के रखिए, जौनसारी भाषा का जो है आगे वो विस्तार और विकास हो। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कालाकोटी जी। आदरणीय हसमुख जी, मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आता है। कल मैं मंच छोड़ के चला गया, मुझे बुखार हो गया था, मैं पूरा वहां पर सारी सब कुछ सुन नहीं सका। आज भी मैं थोड़ा देर से पहुंचा हूँ, लेकिन आज भी इतने लोगों की उपस्थिति हुई अंतिम दिन में सप्ताह के सप्तांत में, इतनी अच्छी प्रस्तुति थी, इतनी उपस्थिति थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ये छोटे से बच्चे दीवान को देख करके मैं इतना प्रभावित हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। तिलक राम जी का जो भूमि और जलवायु आपने विशेष उसमें व्याख्या दी, और बहुत अच्छा लगा। हास्य व्यंग से परिपूर्ण, बहुत अच्छी लगी। समझने वाले समझ गए और ना समझे बाकी मैं नहीं कहूंगा। कविता वास्तव में बड़ी प्रभावपूर्ण थी। नवनीत जी, आपकी कविता अच्छी थी, पुरानी बाती, और आज और कल की जो संस्कृति परंपरा का फर्क बताया, जो वास्तव में दुखदायी है। विनीता जोशी, महासु महाराज का भजन मृदुल कंठ से आपने गाया, मेरी बहना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी मधुर आवाज से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज जौन साल की भाषा में इतना योगदान दे रही है, मैं आप बहुत से आभार करता हूँ। दीवान बेटा शाबाश, मैं शाबाशी देता हूँ। जौन साल भाषा के प्रचार प्रसार में अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान कर हमें कृतार्थ किया। मैं आभार प्रकट करता हूँ बेटा, आगे उन्नति करना। हमारी उत्तराखंड की समस्त भाषाओं के प्रचार प्रसार में आप भी एक चमकते तारे हैं, सितारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच मोहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पटल पर हमारे कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अब समय तो काफ़ी हो गया है, तो मैं आज इस कार्यक्रम के समापन की ओर जाने से पूर्व एक चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हसमुख जी को, और उसके बाद इसका उद्यापन होगा। और सबको धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद मोहन जी। आज सबने कल कड़वा चौथ मनाया, लेकिन कड़वा चौथ क्यों मनाया जाता है ये किसी के नोटिस में नहीं है, किसी को इसका पता नहीं है। जनुदा और कलाकोटी जी और हमारे मनमोहन जी ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, हमारा उल्लू जो है, उल्लू, उसको हम उल्लू का पट्टा कहेंगे, तो एक दिन महालक्ष्मी जी से नाराज हो गया उल्लू का पट्टा। उनका वाहन है, तो कहने लगा जी आपकी तो धूमधाम से पूजा होती है, इतनी जबरदस्त पूजा होती है, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं, मैं तो आपको अपने पीठ पे लेके इधर उधर ले जाता हूँ। तो महालक्ष्मी ने कहा चिंता नहीं कर, उदास मत हो, मैं तेरा भी इंतजाम करूंगा। मेरी पूजा से 11 दिन पहले संसार भर की सारी औरतें जो हैं वो उसने तेरे लिए व्रत रखेंगे और तेरी पूजा करेंगे उल्लू के पट्टों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरीश साहब, मुझे लगता है कल आपने मनाया था, क्योंकि आधे से चले गए थे आप। मैं अपनी पत्नी को अलाउ नहीं करता, क्योंकि मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ। बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। अगले भाग में फिर मुलाकात होती है। हाँ, कल संगीतमय कार्यक्रम लेके आना है सबने। संगीतमय में आपका अभिनंदन और स्वागत। मैं मनमोहन जी एक निवेदन करना चाहता हूँ अपने जौनसार भाइयों के लिए कि आपके वहाँ भी रामलीला होती होगी,
कल रामलीला की एक चौपाई और एक खम्मा जो भी आप गाते हैं उनका जो है प्रस्तुतिकरण होगा तो हमें बहुत आनंद आएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से गाते हैं, कैसे गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हो। प्रणाम।